वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों दिल से एक गुजारिश है आप सबसे, अगर आपको हमारा ये प्रयास थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। सच मानिए आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। ये सिर्फ एक लाइक नहीं बल्कि हमारी मेहनत की सराहना है जो हमें आगे बढ़ने और भी बेहतर कंटेंट लाने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों बिना और देर किए चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। फिल्म के शुरुआत में विक्रम अपने दोस्त अरुण के साथ पूर्णिमा की रात शिकार के लिए जंगल में जाता है। जंगल में उनका सामना भीमा नामक एक आदिवासी से होता है जो उन्हें चेतावनी देता है कि यह रात शापित बाघ की शिकार की रात है और उन्हें वापस लौट जाना चाहिए। विक्रम उसकी बात को हंसी में उड़ा देता है और शापित बाघ को केवल एक मिथक मानते हुए उसे पकड़ने का निर्णय लेता है। अरुण को भीमा की चेतावनी में कुछ सच्चाई नजर आती है और वह विक्रम से वापस लौटने की गुजारिश करता है, लेकिन विक्रम उसे अनसुना कर देता है। जंगल में अचानक बारिश शुरू हो जाती है और विक्रम और अरुण को आश्रय ढूंढना पड़ता है। बारिश से बचने के लिए वे एक गुफा में शरण लेते हैं। अंदर जाते ही उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं और दीवारों पर कुछ संस्कृत में लिखा हुआ दिखाई देता है। अरुण उसे पढ़ता है और पता चलता है कि वह एक प्राचीन राजा की कहानी है। राजा के पास कोई संतान नहीं थी और एक तांत्रिक ने उसे बताया कि अगर वह एक प्रेमी बाघ जोड़े में से एक को पूर्णिमा की रात को मारकर उसका खून पी ले तो उसे संतान प्राप्त हो सकती है। राजा ने ऐसा ही किया, लेकिन शेष बचे साथी बाघ ने उसे श्राप दिया कि वह हर पूर्णिमा की रात बाघ बन जाएगा और इंसानों का शिकार करेगा। इस श्राप का अंत तभी हो सकता है जब कोई और इस श्रापित बाघ को मारेगा, परंतु वह व्यक्ति खुद भी इस श्राप का शिकार बन जाएगा। विक्रम इन बातों को पुरानी कहानियों के रूप में खारिज कर देता है, लेकिन तभी शापित बाघ उन पर हमला कर देता है। विक्रम बाघ पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन चूक जाता है और बाघ अरुण को मार डालता है। विक्रम बुरी तरह से डर जाता है और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है, जिससे गुफा में आग लग जाती है। आग के डर से बाघ छिप जाता है, लेकिन विक्रम उसे खोजने में असमर्थ रहता है। इस घटना के बाद विक्रम पूरी तरह भयभीत हो जाता है। विक्रम द्वारा चलाई गई गोलियों की आवाज वन अधिकारी भास्कर इनामदार और उनके साथी हैरी तक पहुंच जाती है, जो तुरंत मौके पर पहुंचते हैं। वहां वे देखते हैं कि भीमा विक्रम पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। भीमा सबसे कहता है कि विक्रम को अब वह श्राप लग चुका है और अगर उसे पहले ही नहीं मारा गया तो वह जीवन भर के लिए श्रापित हो जाएगा। भास्कर विक्रम को बचाने के लिए उसे अस्पताल ले जाता है, लेकिन विक्रम की हालत बेहद गंभीर हो जाती है। अस्पताल में विक्रम की मौत हो जाती है, लेकिन फिर बाघ की आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है और वह अचानक जीवित हो उठता है। डॉक्टर नीता विक्रम का इलाज करती है और विक्रम धीरे धीरे उसके प्रति आकर्षित होने लगता है। अब उसे अपने भीतर एक शैतानी शक्ति का एहसास होने लगता है। उसके मृत दोस्त अरुण की आत्मा उससे बातें करती है और बताती है कि वह आने वाली पूर्णिमा से हर रात बाघ में बदल जाएगा। अरुण उसे आत्महत्या करने की सलाह देता है, लेकिन विक्रम इसे ठुकरा देता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं विक्रम का नीता के प्रति प्यार बढ़ता जाता है, खासकर जब उसे पता चलता है कि वह रवि नामक एक उभरते गायक से प्रेम करती है। विक्रम का अंदरूनी शैतान उसे रवि और नीता को अलग करने के लिए उकसाता है और वह नीता के पिता को मनाकर उससे शादी कर लेता है। उनकी शादी की रात भी पूर्णिमा की रात होती है और विक्रम बाघ में बदलकर एक अनजान महिला को मार डालता है। अगले दिन हत्याओं का सिलसिला जारी रहता है और मामले की जांच इंस्पेक्टर सुधीर पै के हाथों में जाती है, जो भास्कर की सहायता लेते हैं। भास्कर को शक होता है कि विक्रम ही बाघ है, लेकिन उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिलते। इसके बाद हम देखते हैं भीमा भास्कर और रवि नीता के पास जाते हैं और उसे खतरे के बारे में आगाह करते हैं, लेकिन वह उसे डांट देती है और उन्हें वहां से जाने के लिए कहती है। अब विक्रम के हर रात गायब होने के कारण नीता को भी शक होता है और वह उसे एक रात घर पर ही रखने का फैसला करती है। जैसे ही रात में चांद निकलता है विक्रम बाघ में बदल जाता है और नीता पर हमला करता है, लेकिन वह किसी तरह भागने में सफल हो जाती है और रवि, भास्कर और भीमा से मिल जाती है। वे अपने चारों ओर आग का घेरा बनाते हैं ताकि विक्रम उन पर हमला न कर सके। विक्रम आग के घेरे को पार नहीं कर पाता और वहाँ से चला जाता है। भास्कर कार लेकर उन्हें सुरक्षित निकालने की योजना बनाता है, लेकिन विक्रम कार के अंदर छिपा हुआ होता है और आखिर में भास्कर को मार डालता है। इसके बाद वे हैरी के पास जाते हैं और उससे विक्रम को मारने का तरीका पूछते हैं। हैरी बताता है कि एक प्राचीन खंजर ही विक्रम को मार सकता है और श्राप को समाप्त कर सकता है। हैरी खंजर को खोजने के लिए उन्हें पूरी प्रक्रिया समझाता है। अब खंजर को खोजने के लिए
वे पहाड़ों के एक प्राचीन मंदिर की ओर निकलते हैं, लेकिन विक्रम भी उनका पीछा करता है। पर्वतों के भीतर रवि और नीता एक गुफा में प्रवेश करते हैं, जहाँ खंजरों की एक पंक्ति होती है, लेकिन केवल एक ही खंजर जादुई होता है जिससे विक्रम को मारा जा सकता है। डूबते सूरज की किरणें उस खंजर पर पड़ती हैं और रवि उसे पहचान लेता है। तभी विक्रम वहाँ पहुँच जाता है और नीता को बंधक बना लेता है। रवि खंजर के बदले में नीता को लौटाने का सौदा करता है, लेकिन धोखे से रवि विक्रम पर खंजर से हमला कर देता है, जिससे विक्रम का श्राप टूट जाता है और उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है और ये फिल्म यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।